हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके चैनल फार्मेसी चैंपियन में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं फिर से, ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले टॉपिक कौन कौन से कवर होने वाले हैं। इतना टॉपिक तो हमारा कवर हो चुका था, ये तो आप लोग जानते हैं, एनर्जी सॉल्युबिलिटी वाला कल की वीडियो में हमने टॉपिक कवर कर चुका था। ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म के प्रिंसिपल कौन कौन से, फेज कौन कौन सा है, फेज 2 कौन सा है, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म मतलब होता है टूटना। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे कि अगर कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो जाकर छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाए, इसको भी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। या फिर छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो जाकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में टूट जाए, इसे भी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यही सब अर्थ क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म ड्रग का होगा। तो मेटाबॉलिज्म इज एजेंशियल फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म एक प्रकार का एजेंशियल मतलब महत्वपूर्ण फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है, मतलब प्रारंभिक फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है, which convert lipid soluble and non polar compound to water soluble and polar compound so that they are exerted by the various process। ठीक ना, इसमें कह रहा है कि which convert lipid soluble and non polar। अब देखो क्या होता है कि लिपिड सलूबल जिसे हम नॉन पोलर कंपाउंड भी कहते हैं, नॉन पोलर। और ये हमारा कन्वर्ट किसमें होता है, वाटर सलूबल जिसे हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसे मतलब कंपाउंड जो कि लिपोफिलिक नेचर का हो, और ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोफिलिक नेचर का हो, वो हमारा क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में। तो लिपिड सलूबल कंपाउंड हमारे बॉडी में जाएंगे और वो कन्वर्ट होंगे वाटर सलूबल में, पोलर कंपाउंड में, सो दैट दे आर एक्सर्टेड बाय द वेरियस प्रोसेस। और ये हमारे एक्सर्ट होते हैं वेरियस प्रोसेस के द्वारा, यानी कि मेटाबॉलिज्म के वेरियस प्रोसेस के द्वारा ये हमारे एक्सर्ट होते हैं। अब कैसे होते हैं वो भी आगे देखते हैं हम लोग। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस व्हिच डिस्क्राइब बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग आर नॉन नेसेसरी एक्सोजीनियस कंपाउंड इन बॉडी सो दैट दे आर कैन बी इजीली एलिमिनेटेड। अब देखो यहां तक क्या कह रहा है कि ड्रग मेटाबोलाइज द प्रोसेस। ड्रग मेटाबॉलिज्म एक प्रकार का प्रोसेस है व्हिच डिस्क्राइब बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग होता है, यानी कि ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर्ड, और फॉर्मेशन का मतलब होता है निकलना या फिर प्राप्त होना। ठीक है, प्राप्त होना। तो ये हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का जब ये कोई भी ड्रग हमारे बॉडी में जाता है तो वह ट्रांसफर्ड होता है, पूरे होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड के द्वारा। ठीक है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस विच डिस्क्राइब बायो ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग नॉन एजेंशियल एक्सोजीनियस कंपाउंड। नॉन एजेंशियल एक्सोजीनियस कंपाउंड का मतलब समझ ले, ऐसे कंपाउंड जिसके एंड ऑफ छोर में पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड को एक्सोजीनियस कंपाउंड कहते हैं इन बॉडी, सो दैट दे कैन बी इजीली एलिमिनेटेड। मतलब ऐसे ड्रग जो कि हमारे बॉडी में जाने के बाद वो हमारे एक्सोजीनियस कंपाउंड होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में जाते हैं और वो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म होने के बाद। It is basically a process of introduction of hydrophilic moiety into drug molecules to facilitate excretions। ठीक है, moiety into drug molecules facilitate excretion, मतलब ये एक प्रकार का हाइड्रोफिलिक मोइटी होते हैं जो कि लिपोफिलिक को क्रॉस करते हुए इसका मेटाबॉलिज्म होता है, और ये फैसिलिटेट जहां पर बैरियर लगे होते हैं उसके माध्यम से ये हमारे एक्सक्रीशन हो जाता है। एक्सक्रीशन मतलब होता है निकलना, एलिमिनेटेड मतलब होता है निकलना। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं साइड ऑफ मेटाबॉलिज्म। कौन कौन से साइड हैं मेटाबॉलिज्म के। लीवर इज ए मेजर साइड ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म। लीवर एक ऐसा मतलब पार्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो कि मेटाबोलाइज्ड होते हैं लीवर में, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का ड्रग हो, वो मोस्टली लीवर में ही मेटाबोलाइज्ड होते हैं। और हमारे यहाँ पर ब्लड में भी जाकर कुछ मेटाबोलाइज्ड होते हैं, स्टमक मेटाबोलाइज्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट में भी मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो ड्रग होता है वो लीवर में ही मेटाबोलाइज्ड होता है। लीवर कंटेन मेनी नेसेसरी एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर मेटाबोलिज्म ऑफ ड्रग एंड फॉरेन कंपाउंड। लीवर बहुत नेसेसरी कंपाउंड एंजाइम्स को आवश्यकता होती है लीवर कंटेन मेनी नेसेसरी एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर मेटाबोलिज्म ऑफ ड्रग फॉरेन कंपाउंड, मतलब फॉरेन कंपाउंड हो या फिर ड्रग के मेटाबोलिज्म के लिए लीवर अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम को रिक्वायर्ड किया रहता है, ताकि हम ड्रग के मेटाबोलाइज्ड कर सके, ताकि वो ड्रग का मेटाबोलाइज्ड कर सके और फॉरेन कंपाउंड को भी मेटाबोलाइज्ड कर सके। अब इसमें देखो दो रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फेज फर्स्ट रिएक्शंस होता है और फेज सेकंड रिएक्शंस होता है। अब फेज फर्स्ट रिएक्शन में हमारा क्या होता है, इट इज ए प्रीडोमिनेंट पाथवे ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यह एक प्रीडोमिनेंट पाथवे होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो मेटाबॉलिज्म का एक और नाम है जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अभी हमने बताया कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे में कन्वर्ट होना, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसी को हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो ये हम देख लेते हैं कि इट इज ए प्रीडोमिनेंट पाथवे ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यह एक प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग ये समझ लेते हैं। प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक एंड से दूसरे एंड पर, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं, प्रीडोमिनेंट पाथवे कहते हैं। तो वही हो रहा है कि द मोस्ट कॉमन फेज फर्स्ट रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। मतलब इस फेज में हमारा जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से यह हमारा फेज पूर्ण होता है। किसमें, लीवर में। और लीवर में इन्हीं फेज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब देखो कुछ इसके रिएक्शंस हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन आकर जुड़ता है, यही ना, ऑक्सीजन आकर जुड़ता है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि इम्पैरामाइन ये कंपाउंड है एक प्रकार की, जो कि इम्पैरामाइन एन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें आकर जुड़ रहा है। तो इसमें अपना ये जो कंपाउंड है, देखो इस वाले पोजीशन पर, देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, इस वाले पोजीशन पर ऑक्सीजन आकर जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम शुरू करते हैं
दूसरा पोजीशन रिडक्शन एडिशन ऑफ, अब देखो रिडक्शन हमें बताया ना कि फेज फर्स्ट में हमारा रिडक्शन भी प्रोसेस होता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है। तो मतलब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑक्सीजन जुड़ता है, और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन होता है रिडक्शन में। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्रग कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप नाइट्रो एजो ग्रुप्स आर बायो ट्रांसफर्ड बाय रिडक्टिव प्रोसेस। अब इसमें क्या कह रहा है कि एजो मतलब क्या होता है जानते हो? एजो मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, उसे एजो ग्रुप कहते हैं, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्म बाय द रिडक्टिव प्रोसेस के द्वारा बायो ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है एजो ग्रुप्स का, कार्बोनिल ग्रुप्स का ड्रग में। ठीक है, इसके बाद जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं नाइट्रो रिडक्शन में हमारा क्या हो रहा है RNO2 RNS2, यानी कि ये हमारा R एल्काइल ग्रुप है और ये NO2 मतलब नाइट्रो रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन आकर जुड़ जा रहा है, देखो जुड़ा हुआ है ना, यानी कि ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन जुड़ गया है तो बनाया RNS2। इसका एग्जांपल है क्लोरोमेफेनिकॉल 2 ड्राइल एमिनो मेटाबोलाइट्स। ठीक है ना, कीटो रिडक्शंस को देख लेते हैं। कीटो रिडक्शन में क्या है R-C-O-O R डैश RCHOH R डैश। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक बॉन्ड ऑक्सीजन से एक बॉन्ड रिमूव होकर हाइड्रोजन को जोड़ ले रहा है, तो यहां पर भी देखो हाइड्रोजन को जोड़ रहा है। इसका एग्जांपल है कार्टिसोन 2 हाइड्रोकार्टिसोन्स। अब बात करते हैं कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो कि हम अपने चैनल में इसको प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा। दूसरा का बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। अब हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है कि इन दिस ड्रग मेटाबोलाइट विद कंबाइनिंग वाटर कंबाइन के द्वारा ये मेटाबोलाइट्स होता है हाइड्रोलिसिस में। तो एस्टर और एमाइड, एस्टर से हमारा स्टोरेज का एंजाइम बनता है जो कन्वर्ट होता है हमारा एसिड अल्कोहल एमाइड में। तो देखो इसका कुछ एग्जांपल दिया है, एस्प्रिन से हमारा सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। एस्प्रिन से क्या बन रहा है? सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। इतना आप लोग देख रहे हो, यहाँ देखो ये हमारा एस्प्रिन लिखा हुआ है, सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है फेज सेकंड रिएक्शंस होता है। फेज सेकंड रिएक्शंस में क्या होता है? इस फेज सेकंड रिएक्शंस को हम सिंथेटिक रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इट इज ए फास्टर देन फेज फर्स्ट, ये हमारा फेज फर्स्ट से बहुत तेजी से काम करता है। कहां पर? लीवर में। लीवर में बहुत तेजी से फेज सेकंड काम करता है, इसलिए इसे हम सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। क्यों सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं? सिंथेटिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, यानी मानव निर्मित के द्वारा बनाया जाता है। और जो फेज फर्स्ट था ये मानव निर्मित नहीं था, ये ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में हो रहा है। ठीक है, तो आल्सो दोज नॉट एक्सर्टेड, ये हमारा एक्सर्टेड नहीं होता, यानी कि इलिमिनेट या फिर बाहर नहीं निकलता है आफ्टर फेज फर्स्ट के बाद कैन एक्सर्टेड थ्रू द फेज सेकंड, मतलब ये फेज सेकंड के थ्रू एक्सर्टेड हो सकता है फेज फर्स्ट। ठीक है, इट इन्वॉल्व कंजुगेशन विद एन इंडोजिनियस सब्सटेंस, इसमें इन्वॉल्व होते हैं कंजुगेशन इंडोजिनियस सब्सटेंस। अभी मैंने बताया कि इंडोजिनियस सब्सटेंस मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, उसे इंडोजिनियस सब्सटेंस कहते हैं। सच एज ग्लूकोनिक एसिड सल्फेट ग्लिसरीन, कुछ इस प्रकार से है ग्लूकोनिक एसिड सल्फेट ग्लाइसिन से। दीज रिएक्शंस आर मोर पोलर, यह रिएक्शन बहुत पोलर होता है। अब पोलर का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारे बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा जो हमारा ओरिजिनेटेड होता है सब्सटेंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के द्वारा जो भी सब्सटेंस ओरिजिनेटेड होता है यानी कि उत्पन्न होता है, उसे हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। पोलर कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो पोलर यानी कि जो एंड ऑफ छोर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक देते हों। ठीक है, सो ड्रग कैन इजिली एक्सर्टेड बाय द किडनी, मतलब एसिड, इसलिए इस ड्रग को इजिली एक्सर्ट हो सकते हैं किडनी के द्वारा या फिर लीवर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अब इसको हम, ये जो हमारा बना हुआ है यही हमारा एक्सक्रीशन सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और इसमें प्रेजेंट क्या होता है जिसके माध्यम से बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है? ग्लूकोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब देखो ग्लूकोनिक एसिड हमारा कैसे मतलब एक्सर्टेड होता है बॉडी से, कैसे ट्रांसफॉर्म्ड होता है? एंजाइम यूज्ड यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज OH ग्रुप कंजुगेटेड विद ग्लूकोनिक एसिड, एग्जांपल है हमारा COOH माइक्रोसोमल ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज के माध्यम से हमारा ये कंपाउंड एक्सर्ट होता है बॉडी से बाहर। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, मोस्ट ऑफ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लो। एग्जांपल ऑफ मोर ड्रग एस्पिरिन, PCM, मॉर्फिन, ऐसे एग्जांपल हैं। ठीक है, पीसीएम का मतलब होता है पैरासीटामोल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी फीडबैक रहेगा आप अपना कमेंट में दे दीजिएगा। मिलते हैं आपसे बेहतरीन वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।